अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 जो है बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको अगर सवाल समझ आ जाए तो सवाल वो देते इस तरह है कि सवाल समझ नहीं आता बच्चों को, जिसकी वजह से सवाल बच्चे छोड़ देते हैं। और इस तरह के सवाल पेपर में लाजमी आते हैं और आप लोग कंफ्यूज ना हो करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि सवाल को किस तरह हल करना है और कितना आसान ये सवाल है। सबसे पहले आप सवाल पढ़ें। 3 मुसलसल सही अदाद का मजमूआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। इस सवाल का मतलब क्या है, जब मतलब आएगा तो सवाल भी आएगा, ठीक है। उन्होंने बताया है कि कोई सी 3 रकमें हैं, कोई सी, उनको जमा करो तो 42 होता है। और आप वो 3 रकम बताएं वो कौन सी हैं जिनको जमा करें तो 42 आए, ठीक है ना। ये आपने मैथ के तरीके से हल करके उनको जवाब देना है और वो भी बिल्कुल करेक्ट। अगर 3 अदद हम मालूम करेंगे तो अगर उनको हम जमा करें तो ये रिजल्ट आएगा। जैसे मैं अगर आपको कह देती हूँ, इधर देखिए ना, 1 जमा 2 जमा 5, ये हो गया 8। देखिए तो मेरे पास 3 रकमें हैं, 3 को जमा किए तो मेरे पास 8 बना है। तो अब जो आपका रियाजी का सवाल है, उन्होंने 42 तो दिए आपको, लेकिन यहाँ पे 3 रकमें नहीं दी। सवाल की समझ आइए। 3 रकमों का मजमुआ 42 हो तो अदाद मालूम करे, वो 3 रकम से मालूम करे। अब ये देखो मैंने इन तीनों को जमा किए तो मेरा तो 8 बन गया है, लेकिन यानी कि तीनों को जमा करे तो 8 बना, आपने 3 रकम को जमा करे तो 42 हो। सवाल का मतलब है आप 3 रकमें मालूम करें, ये वाली जगह भाई 3 रकम नहीं वो मालूम करें, ठीक है। समझ आई सवाल की। भाई कोई सी 3 रकमों को जमा करें तो 42 आता है, आपने वो रकम मालूम करें जो इस साइड पे आती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसको मैथ के तरीके से कैसे हल किया जाता है। ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। और आसान सवाल में गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। फ़र्ज किया 3 रकम कौन कौन सी है जो हमने अभी फ़र्ज करना है, फिर उनको जमा करना है, उनका मजमूआ क्या है 42 है, ठीक है। नेक्स्ट पहला अदद जो है ना, पहला अदद हमारे पास है x, क्योंकि है ही नहीं ना तो खुद से लगा रहे हैं। मैथ में जब कोई चीज़ नहीं होती ना, खुद से अपने पास से लगाते हैं ना, फ़र्ज करते उसे कहते हैं x। x है, क्या कोई भी कह सकते हो। दूसरा अदद हमारा है x जमा 1। अगर पहला हिस्सा x है तो दूसरे हिस्से में x जमा 1, तीसरे में x जमा 2 और चौथे में x जमा 3। इस तरह करते जाते हैं, लेट करते जाते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है इधर x है और इधर y, इस तरह नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा 3 रकमों को जमा करें 42 आए, ठीक है। सवाल इस तरह है कि 3 रकम को जमा करें, यानी कोई चीज़ जमा भी हो, अगर x में हम x जमा करेंगे तो x में x जमा हो जाएगा। ये नहीं कि ऊपर x हो नीचे आपका y हो। तीसरा अदद x जमा 2। ये हमने 3 रकमें फ़र्ज की हैं अपने पास से सवाल को हल करने के लिए। उन्होंने कहा है, यहाँ से देखें, 3 रकम का मजमूआ क्या है 42 है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ x, फिर यहाँ पे कोमा डाल देती हूँ, जमा x जमा 1, x जमा 2। क्या कहा था उन्होंने कि 3 रकम का मजमूआ, ये हमारे पास 3 रकम है, वो है 42, वो है 42। और रकम हमें पता नहीं है, आपने खुद बतानी है वो कौन कौन सी 3 रकम है जिनको जमा किया जाए 42 आए। आपने इस साइड रकम मालूम करनी थी। जैसा मैंने आपको 8 की मिसाल दी थी ना, याद है ना आपको, मैंने भी 8 की मिसाल दी थी, यानी कि इसको जमा करें 3 रकम तो 8 होता है। तो 42 का भी इसी तरह हिसाब है कि हम 42 3 रकमें ऐसे जमा करें कि हमारा 42 हो, उस पर भी आपने ध्यान करना है। अब इसको हमने हल करना है 3 रकम को। पहली रकम है ये वाली जो फ़र्ज़ की थी, दूसरी है ये वाली, तीसरी है ये वाली। इनको जमा किया और अभी 42 की लामा डाली, प्लस बराबर है मैंने 42 डाले, भी हल नहीं किया। फिर अब इनको जमा करो, x में x जमा करो तो ये देखिए कितने x हो रहे हैं 3, 1x 2x 3x, 3x जमा 3। 1x ये वाला आप कच्ची पेंसिल के साथ इंग्लिश नीचे लिख देना, गलती नहीं होगी। 1x 2x 3x, 3x आपके हो गए। यहाँ मैंने 3x इकट्ठे जमा कर लिए, फिर 2 में 1 जमा किया तो 3 हो गया। अब इस सारों को आपने रेजर के साथ रेस कर देने, कच्ची पेंसिल के साथ लाना इलामत, तो गलती ना हो, फिर रेस भी करना है। ये हो गया। इसके बाद देखिए ये 3 जमा के उस साइड पे होकर माइनस का हो जाएगा।
42 में 3 के कितने बचते हैं? 39। ठीक है ना, पता है ना। पर इसके बाद आपका मैं यहाँ पे कर देती हूँ। 3x बराबर है 39। अब तीनों पे डिवाइड कर दो, दोनों साइडों पे 3 को डिवाइड कर दो। ये देखो 3 कट जाएगा, ये भी कट रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? 13 आंसर। ये किस चीज़ का? पहले अदद का। पहला अदद हमारा आ गया 13। यहाँ पे देख लें दूसरा अदद हमारा है x जमा 1, यानी कि 13 जमा 1 14। दूसरा अदद हमारा कौन सा है? 14। ये देखिए, ये है पहला अदद। फिर इसके बाद मेरा है ये वाला दूसरा अदद। अब है तीसरा अदद, उसमें था x जमा 2। x था 13 जमा 2 15। ये तीसरा अदद मेरा आ गया 15। x में वैल्यू क्यों डाली है मैंने? क्योंकि हमारे पास तो एक x का आंसर है। इसमें वैल्यू डाली है क्योंकि हमने तो अदद मालूम करने थे। कुछ समझ आइए? अदद इसको कहते हैं, इस चीज़ को अदद कहते हैं। x के साथ जो हमने चीज़ें लेट की थी ना, ये वाली, ये तो फर्ज की हुई है। यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, ये हमें नहीं चाहिए थी। इसलिए जो x की वैल्यू है मैंने दोनों में लगा, इन सब में लगाई है। लगा के मैंने अदद मालूम किया है। पहला अदद क्या है हमारा? पहला अदद 13, दूसरा अदद 14, ये देखिए, तीसरा अदद 15। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपके आंसर हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाह रही थी। 13 जमा 14 जमा 15, ये हमारे 3 रिजल्ट आए। क्या हकीकत है? अगर इन तीनों को जमा करें 42 आते हैं? क्या मैथ के असूलों के मुताबिक ठीक है? आप अपने अदद ठीक फाइन किए? अगर आपसे गलती हुई तो ये 42 कभी नहीं आएगा, वरना तो आ जाएगा। सात और 5 12, 1 2 3 4। ये देखें 13 14 15 को जमा किए। 3 में 4 जमा करो 7, 7 में 5 करो 12, 12 के एक लेगा हासिल 1 1 3, 1 2 3 और एक हासिल वाला 4, 42 पूरा आ गया। तो यही हमने साबित करके देना था कि 3 रकम का मजमुआ 42 है और 3 रकम उनके पास इधर मौजूद नहीं है। और आप वो 3 रकम ढूंढें कौन सी हैं और बताएं कि 42 कहाँ पे होता है। अपने पास से भी हम कर सकते थे सवाल, लेकिन नहीं, खुद से अपने पास से कीमतें लगा के 42 बना दो, नहीं। लेकिन हमने मैथ के असूल के मुताबिक करना था, इसलिए पहले फ़र्ज किया x, दूसरे से x जमा 2, तीसरा x जमा 2, x जमा 1 दूसरा, तीसरा x जमा 2। फिर इन तीनों को जमा किया। उन्होंने कहा जमा करें तो 42 आए। खुद उन्होंने बताया था। इधर माइनस भी आ सकता है, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि मजमूए का मतलब क्या होता है? जमा। इंग्लिश में से सम कहते हैं। ठीक है, जमा करें तो 42 आए। ये देखो 42 आया पड़ा है। फिर इनको मैंने x वाले को जमा करके दूसरी को जमा करके 3 पे डिवाइड किया, तो हमारा आ गया 13। 13 पहला अदद, दूसरा अदद 14, तीसरा अदद 15। ये हमारा सवाल था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। सारा इस सवाल को आपने एक बार 2 बार कॉपी पे भी करना है और ये सवाल पेपर में लाजमी आता है और बहुत आसान सवाल है। सवाल को पहले समझा करें फिर किया करें। अल्लाह हाफिज़।